कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को एक नई मुसीबत में फंसा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं। राहुल गांधी पर उनके हालिया बयान को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और वो अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था। एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम किया है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती कार्य है। शिकायतकर्ता मोनजीत चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी के बयान ने अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को भी पार किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। चेतिया ने दावा किया कि राहुल गांधी के शब्द देश में अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का काम कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी द्वारा यह कहना कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के विरुद्ध है, इससे साफ है कि वो जानबूझकर जनता के बीच विद्रोह की भावना को भड़काना चाहते हैं। चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी बार बार चुनावी विफलताओं से हताशा के चलते आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए अपने मंच का फायदा उठाना चुना, जिससे भारत की एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ गई। शिकायतकर्ता चेतिया ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का विश्वास जीतने में विफल रहने के बाद राहुल गांधी अब केंद्र सरकार और भारतीय राज्य के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चेतिया ने शिकायत की कि राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय राज्य की अखंडता और स्थिरता के लिए भी एक सीधी चुनौती है, जिसके लिए बीएनएस की धारा 152 के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा कि यह भारत की संस्थाओं और राष्ट्रीय एकता पर हमला है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र और पारदर्शिता को मजबूत करने की बात की थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि असम में इस मामले को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है। असम सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के मुख्यालय का पता अब बदल गया है और नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर इंदिरा गांधी भवन में एक आयोजन किया गया था। इस मौके पर राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो एक बात ऐसी वो कह गए कि जिससे विवाद छिड़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से ही नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने कहा, यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं तो ये गलत है। इन दोनों ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। उनके इस बयान पर भाजपा भड़क गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने इस मामले पर कहा कि अब कांग्रेस हाशिए पर जाने वाली है। ये लोग लड़ते लड़ते खुद खत्म होने वाले हैं। ऐसी विचारधारा तो हाशिए पर ही ले जाने वाली है। भाजपा की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इस मामले पर राहुल गांधी का बचाव करने के लिए उतर आए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उनके बयान को समग्रता से देखना चाहिए
उनका कहना था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस से जुड़े लोगों का कब्जा हो गया है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके अलावा कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने भी कहा कि राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने संस्थाओं में संघ के लोगों को भरे जाने की बात कही थी। इसी को लेकर उनकी यह टिप्पणी आई। फिलहाल भाजपा की ओर से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने अब भारतीय राज व्यवस्था के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यह सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा, ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं या हम आरएसएस नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाए हैं कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश के प्रत्येक संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी का भाषण सुनकर दूध की बाल्टी गिरी तो बिहार का एक शख्स कोर्ट पहुंच गया। रोसड़ा कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। यह मामला उनके एक भाषण को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। याचिकाकर्ता मुकेश कुमार चौधरी ने इसे देशद्रोह बताया है और राहुल गांधी के लिए उम्र कैद की मांग की है। कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। मुकेश चौधरी का दावा है कि राहुल गांधी के भाषण से उन्हें इतना सदमा लगा कि उनके हाथ से दूध की बाल्टी तक गिर गई, जिसमें करीब 5 लीटर दूध था। इससे उन्हें 250 रुपए का नुकसान हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला 15 जनवरी 2025 को दिए गए उनके भाषण के बाद सामने आया है। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है। मुकेश कुमार चौधरी ने रोसड़ा सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर इस बयान को देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कोर्ट से राहुल गांधी को उम्र कैद की सजा देने की अपील की है। मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी का यह भाषण टीवी और यूट्यूब पर देखा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई वाले बयान ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। वो इतने घबरा गए कि उनके हाथ से दूध की बाल्टी गिर गई। इससे उन्हें 250 रुपए का नुकसान हुआ। मुकेश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां कुछ लोग मुकेश चौधरी की शिकायत का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। फिलहाल कोर्ट 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह के बीच की लकीर को लेकर भी बहस छेड़ सकता है। क्या राहुल गांधी का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है, यह कोर्ट तय करेगा। लेकिन यह मामला निश्चित रूप से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। रोसड़ा थाना क्षेत्र के ही सोनूपुर गांव निवासी सुरेंद्र कुमार चौधरी के बेटे मुकेश चौधरी ने यह परिवाद दायर किया है। मुकेश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस बयान से उन्हें काफी तकलीफ हुई। वो भारतीय राज व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। वो भारतीय राज व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वो भारतीय राज व्यवस्था के विरुद्ध अपने मन से किसी भी हद तक जाने के लिए योजना बनाए हुए हैं। यह परिवाद धारा 152, 299, 197, 352 और 111 के तहत दर्ज किया गया है। वहीं परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता के चौधरी ने बताया कि परिवादी की तरफ से इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अगर यह केस सिद्ध हो जाता है तो इस मामले में राहुल गांधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने 17 फरवरी को अगली तिथि दी है, यानी 17 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस सुनवाई को यानी इस दिन मामले में गवाही हो सकती है या कोर्ट संबंधित अभियुक्तों पर नोटिस जारी कर सकती है या फिर केस को किसी मजिस्ट्रेट के यहां ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
इधर राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई थी, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घिनौना सच किसी से छिपा नहीं है। अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वो बात साफ साफ कही जो देश जानता है कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।